तो आप सभी लोगों ने वर्ब की फॉर्म डाउनलोड कर लिए होंगे पिछले वीडियो के माध्यम से, और आप लोग कुछ कुछ जो वर्ब फॉर्म याद कर लिए होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके इंग्लिश ग्रामर को शुभारंभ करने जा रहे हैं, ताकि आप क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपकी ग्रामर जो है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपेश मरकाम और आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं टेंस को, ठीक है। टेंस ही सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होती है इंग्लिश ग्रामर के लिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th 10th 11th और 12th हमारा टेंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ही सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि टेंस पढ़ने के बाद से ही आपका कुछ कुछ ग्रामर जैसे कि वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, क्लॉज हो गया, ये सब चीज बनने वाला है। तो चलो हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, और ये जान लेते हैं कि टेंस कितने प्रकार का होते हैं, 3 प्रकार का, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा होता है पास्ट, और थर्ड होता है क्या, हमारा फ्यूचर, ठीक है। ये हुआ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, वो अभी जो हो रहा है इंस्टेंट, उसी को ही क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। पास्ट मतलब इसको क्या बोला जाता है, भूतकाल बोला जाता है, ठीक है। जो बीता हुआ कल होता है उसको ही क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। फ्यूचर मतलब क्या होती है, भविष्य काल। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये तो बेसिक है। क्या हमारा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएंगे ये जानना जरूरी नहीं है भाई। तो सबसे पहले उसी को जान लो। जैसे कि कैसे आया जाता है, मान के चलो हमें कुछ सिंपल सी दे दिया रहता है, जैसे कि आई प्ले मैच, ठीक है, ये है। इसको क्या करने के लिए बोलते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और नहीं भी देखे होंगे तो जान लो, टेंस से क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से पूछा जाता है। आपको बोल देंगे, इसमें लिख देंगे चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, इसमें बोल देंगे चेंज इनटू नेगेटिव, या इसी को बोल देते हैं चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ठीक है, इस तरीके से। ये 2 तरीका का क्वेश्चन हुआ। और थर्ड क्वेश्चन का क्या पूछता है भाई, टेंस जो है टोटल हमारा 12 बॉक्सेस पढ़ेंगे, 12 बॉक्स होता है, तो उसमें से एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स में मान के चलो, पास्ट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल बनाने बोल सकता है, कुछ भी टेंस उसको बनाने बोल दिया जाता है। तो कंप्लीट उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, ताकि आप वीडियो देखते हो तो आपका तैयारी भी वीडियो के साथ साथ होते जाए, ठीक है। तो उन सब को तो देखेंगे, उससे पहले कुछ इसका इंपॉर्टेंट जो है पार्ट्स उसको देख रहे थे। जैसे कि 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इन तीनों के भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, तब जाके 12 बॉक्सेस बनेगा। पहला क्या होता है, सिंपल, या इसी को इंडेफिनिट भी बोला जाता है, आप लोग याद रखेंगे, सिंपल या इंडेफिनिट बोला जाता है। दूसरा जो होती है क्या होती है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और थर्ड होती है परफेक्ट, और चौथा जो होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीका से देखो 12 होगा। कैसे, इसके लिए 4, इसके लिए भी 4, और इसके लिए भी 4। तो इस तरीका से टोटल 4 4 4 करके होता है, 12 बॉक्सेस बनेगा। मतलब प्रेजेंट के लिए भी ऐसा पढ़ेंगे, देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट के लिए आप लोग भी ऐसा हो जाएगा, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। उसी तरह फ्यूचर के लिए भी होगा। क्लियर है? तो आप लोग इसको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप नोट करते हैं। इसमें हम लोग 12 बॉक्सेस तो पढ़ेंगे, जैसे कि हमने देखा 4 4 4 करके 12 बॉक्सेस देखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या होती है, हमारी सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स होती है वाक्य, और ये वाक्य बोलते किसको भाई, सेंटेंस किसको बोलते हैं, वर्ड्स की। बहुत सारे जब वर्ड्स मिलता है आपस में तब क्या बनती है, वो सेंटेंस बनता है। तो शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं, और वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं, वर्ड्स के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो देखो 3 तरीका से शब्दों से मिलकर के बना होता है ये, किससे किससे। एक तो होता है पहला जो होता है सब्जेक्ट, ठीक है, इसको पॉइंट को याद रखना, क्योंकि यही बार बार मैं बोलूंगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो आपको पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट। दूसरा जो होती है वर्ब, तीसरा जो होती है आपका ऑब्जेक्ट। ये तीनों पर ही पूरा का पूरा हमारा टेंस जो है बेस्ड होता है। सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर, करता,
जो काम करने वाला होता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया जिस काम को, और आपको वर्ब फॉर्म की पीडीएफ मिल गया ना भाई, नहीं मिला तो उसका मैं लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे जितने भी वर्ब के फॉर्म है उसको। फिर ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। तो जान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट कर्ता क्या होती है। तो ये दो प्रकार की, आपको दो ग्रुप में बांट के बताता हूं। आपको टोटल 8 जो है सब्जेक्ट्स याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला होता है आई, वी, यू और दे। ये हुआ एक ग्रुप। आई मतलब तो क्या होता है मैं, ये आप सबको पता है। वी मतलब हम, यू मतलब तुम, और दे मतलब होता है वे। ठीक है, ये पहला ग्रुप हुआ। दूसरा ग्रुप में क्या आता है हमारा ही, सी, इट, नेम। तो ये 8 जो सब्जेक्ट है उसको इसी तरह से ग्रुप में ही याद रखेंगे आप लोग, ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके, क्योंकि मैं जितनी भी आपको रूल्स बताऊंगा इसी पर ही बेस्ड बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको 1 बाय 1 नोट करते चलेंगे, आपका बेस्ट नोट बनने वाला है। देखो वर्ब मतलब क्रिया होता है, क्रिया मतलब होता है काम, बहुत सारा काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पढ़ना, सोना, खाना, पीना, चलना, ये सब चीज काम है। और इसको आपको कहाँ से करना है, पीडीएफ से करना है। ठीक है, कर्म, कर्म किसको बोलते हैं, जैसे कि हम जिस काम को करते रहते वही हमारा कर्म होता है। हम जिस काम को कर रहे हैं, जैसे कि मैं आम खाता हूं तो वहां पर आम जो है क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है। मैं स्कूल जाता हूं तो स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसी तरह माँ रोटी बनाती है तो रोटी को बना रहे हैं ना, तो रोटी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है आप लोग को कि ऑब्जेक्ट और कर्म किसको बोलेंगे। ठीक, तो इतनी सी बेसिक है, इसको आप लोग याद रखेंगे तब जाके हमारा आगे जितने पढ़ने वाला है वो सब चीज आपसे बनने वाला है। तो चलो देख लेते आगे हम लोग 1 बाय 1 पहला बॉक्स को आज इस वीडियो के। तो ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट बॉक्स में। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जो 3 फॉर्म आपको याद किए ना उसी में से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीका से ही आप लोग इसको याद रखेंगे। क्लियर। अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे करना है इसको यूज करके। ठीक, अगर आप लोग को हिंदी टू इंग्लिश चाहिए, जैसे कि मैं आम खाता हूँ, उसको कैसे करना है इस टेंस के माध्यम से, मैं टीवी देखता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, माँ खाना बनाती है, इस तरीके से आपको करना है तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे देता हूँ, हिंदी टू इंग्लिश वाला। बट हम लोग जो अभी देख रहे हैं आपके 9th 10th 11th 12th के बेस पर देख रहे हैं उसके हिसाब से, इसलिए हम लोग प्योर इंग्लिश पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, इस बॉक्स में देखो सब्जेक्ट आपको पता है 8 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाना है, उसके बाद उसी में एस यस लगता है। तो इस चीज को याद रखना, जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, तब हमारा एस या ई एस नहीं लगता। इस रूल को बस याद करते चलना, लिखते चलेंगे आप। दूसरा क्या होती है हमारे, दूसरा ग्रुप क्या है, ही हो, सी हो, इट हो और नेम हो, तब हमारा क्या होता है, जब ही सी इट नेम हो तब एस या ई एस लगता है। ठीक है, इस चीज को बस आप लोग याद रखेंगे। आई वी यू दो तब नहीं लगाना है, ही सी इट नेम हो तब एस ई एस लगेगा। कहाँ किस में लगता है भाई, वर्ब में लगता है, याद रखना किस में लगता है, एस ई एस, एस या ई एस वर्ब में लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे वर्ब में लगता है, इसका फॉर्मेशन के बारे में हो रही रूल्स। दूसरा आप लोग याद रखना, अगर वर्ब के लास्ट में, ठीक है, वर्ब के अंत में क्या हो, ठीक है, सी, सी एच, एस, डबल एस, एस एच, ओ, एक्स, जेड, इस तरीका से अगर कुछ भी होती है, ठीक है, सी हो, एस एच हो, जैसे कि गो है ना, बॉक्स, जेड मतलब सॉरी जिसके लास्ट में जेड आता है, एस एच आता है, ठीक है, एस एच डबल एस सी एच आता है, तो उसमें क्या लगेगा, ई एस लगाना है। ठीक है, वर्ब के अंत में अगर एस एस आता है तब, इसको कंप्लीट लिख लेते हैं, आता है तब एस, यहां पर सिर्फ क्या लगाओगे, ई एस लगाते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। ये रूल्स है, आपको बस याद रखना कि आई वी यू हो तब एस एस नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, मतलब नहीं लगाना है। देखो कैसे, मान के चलो हमारा क्या हो, आई, उतना टाइम लिखा था, आई रेड अ बुक, ये हुआ हमारा सिंपल सा फॉर्मेटिव। देखो
आई रीड अ बुक है, ठीक है, आई रीड अ बुक, इसमें कुछ एस नहीं लगा है। उसी तरह से हो सकता है वी प्ले अ मैच, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये पीछे वाला जो होती है ऑब्जेक्ट होती है। इसी के हिसाब से हम बना रहे हैं। देखो सब्जेक्ट को लिखे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस अभी नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट को लगा लिए। अब देखो किसमें लगता है, जब ही होता है ही ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, देखो इसमें एस लग जाएगा। एस क्यों लगा, क्योंकि लास्ट में के है। अगर सी हो, एस एच हो, एस डबल एस, एस एच ओ एक्स जेड है, तब ई एस लगा, लेकिन जब वो ना हो तब तो एस लगाना पड़ेगा ना आपको। इस तरीके से ही ड्रिंक्स मिल्क, इस तरीके से आपको फॉर्मेशन कर लेना है। क्लियर, इस तरीके से बनाना है। बट हमें ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। हमें क्या करने के लिए बोला जाएगा, हमें चेंज इनटू नेगेटिव बोलेंगे, या तो चेंज इनटू इंट्रोगेटिव बोलेंगे, या चेंज इनटू दूसरे बॉक्स में करने के लिए बोलेंगे हमें। तो उस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए हमें रूल्स याद रखना पड़ेगा। आपको बेसिक जो रूल होता है मैं वो बता देता हूं। जैसे कि हम लोग सबसे पहला रूल क्या देख लेते हैं, इसमें नेगेटिव आपको अगर बनाना है, ठीक है, नेगेटिव बनाने का नियम बस आप लोग याद रखेंगे, ठीक। क्या होती है नियम, अगर इसमें देखो आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, फिर से वही चीज मैं बोल रहा हूं, इसलिए ग्रुप में आपको याद रखने बोला। अगर आई वी यू हो तब आपको क्या करना है, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, आई वी यू दे हो तो इसके बाद आपको क्या लगा देना है, डू नॉट लगाते हैं। एक चीज को याद रखेंगे, ठीक है, आई वी यू दे हो तब इसके बाद आपको डू नॉट लगाना है। दूसरा रूल, अगर ही हो, सी हो, इट हो या तो नेम हो, ठीक है, तब आपको इसके बाद क्या लगा देते हैं, डज नॉट लगाते हैं। बस इस बेसिक को याद रखना। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अगर दूसरा इसमें रूल है, एस या एस को हटा देना है आपको, ठीक है, हटा देते हैं। इस तरीके से आपको करना है। आई वी यू दे तब डू नॉट लगाना है। कब, नेगेटिव बनाने के लिए ना मैं बोला हूं कि चेंज इनटू नेगेटिव बोलेंगे, तब देखो नेगेटिव कैसे बनेगा, है ना। आई वी यू दे हो तब डू नॉट लगाएंगे, ही सी इट नेम हो तब डज नॉट लगेंगे। मैं वही चीज बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको इस वीडियो से ही रूल्स आपको याद हो जाए। देखो कैसे बनता है नेगेटिव, ठीक है। मान के चलो इन्हीं सब क्वेश्चंस को बनाते हैं। आई रीड अ बुक लिखा है ना, इसी को मैं फिर से लिख लेती हूँ, ये हमारा अफर्मेटिव होता है ना, आई रीड अ बुक, ठीक है। देखो इसका नेगेटिव कैसा बनेगा, तो नेगेटिव इस तरीके से बनेगा, आई, अगर आई हो, आई वी यू दे हो तो इसके बाद क्या लगाना है, डू नॉट, बस आई के बाद डू नॉट लगा दो, आई डू नॉट, बाकी को जस्ट के तस, रीड है तो रीड अ बुक। इस तरीके से आया आपको समझ, बहुत आसान है, इतना करते ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा भाई। देखो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, वी प्ले अ मैच है ना, तो दूसरा क्वेश्चन लेंगे अफर्मेटिव, वी प्ले अ मैच, सेम है, आई वी यू दे हो तब क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है, तो लगा दो भाई नेगेटिव बनाने के लिए। इसमें भी वी है तो वी के बाद आपको डू नॉट लगा देना इस तरह से, फिर वी के बाद डू नॉट लिख दे, फिर बाकी को जस्ट के तस लिखेंगे ना, प्ले है तो प्ले अ मैच। क्लियर, ठीक। आगे देखो इसमें हम लोग ही सी इट नेम वाला देख रहे थे ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव बना ले लेते हैं इसमें से, ये ही ड्रिंक्स मिल्क, तो इसको कैसे होगा, ही ड्रिंक्स मिल्क, है ना। इसको देखो कैसे करेंगे, इसका रूल भी आपको पता है भाई, बहुत आसान है, ही सी इट नेम हो तब डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। इसी के बाद सब्जेक्ट के बाद, लेकिन उस चीज को आप लोग याद रखना, ही है तो ही के बाद लग जाएगा डज नॉट, फिर ड्रिंक लिखेंगे उसको, क्योंकि जो एस या ई एस लगा रहता है उसको आपको हटा देना है भाई यहां से, ठीक है। एस हटा दिया मैं, एस को लगा था ना, ड्रिंक्स था तो ड्रिंक बन गया और ये हुआ मिल्क। तो इसी तरीका से ही आपको करना है, और इसी के आसपास के इतने ही लगभग का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बोलो चाहे नॉर्मल क्लास में आपका बोलो, आपके 9th 10th 11th 12th में। 12th में थोड़ी सी ये सेंटेंस जो बड़ा हो सकता है, बस रूल जो है सेम रहेगा, याद रखना। आपको रूल्स पता है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक हुआ। तो ये है नेगेटिव बनाने का रूल। कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके जरूर देख लेंगे, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर होंगे आप लोग हमारे, तो आप लोग मुझे वहां से बना करके भेज भी सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं भाई, क्या नेगेटिव तो बना लिए, ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने का रूल। इंट्रोगेटिव बनाने का नियम क्या है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव।
सेम वही रूल्स को फॉलो करेंगे अभी भी। अगर हमारे पास आई हो, वी हो, यू हो और या तो दे हो, ठीक है, तब इसके पहले उस वक्त नेगेटिव बाद में बना रहे थे ना, बाद में आई वी यू दे के बाद हम लोग डू नॉट लगा रहे थे, बट इसमें ध्यान रखना अगर आई हो, वी हो, यू हो और दे हो तो इसके पहले डू लगा देना है बस, ठीक है। अगर क्या हो दूसरा ग्रुप में क्या है हमारे, ही हो, सी हो, ईट हो या तो नेम हो, अगर ये सब कुछ होता है तो इसके पहले आपको क्या लगा देना है, डज लगा देना है, ठीक है। ये तो रूल हुआ। एक्स्ट्रा रूल क्या है, उस रूल्स को याद रखना आप लोग को, क्या अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, बस इसको याद रखना, ठीक है। और वो रूल तो उसके साथ ही रहेगा, जो ए से ये हटने वाला है वो हटेगा, मतलब हटेगा, आप लोग उसको हटाओगे, ठीक है। रूल्स याद हुआ, आई वी यू दे हो तब डू लगाएंगे, सामने हो भी देखो किस तरीके से, लाइक मान के चलो हमारे पास एग्जांपल है, अफर्मेटिव में दिया रहेगा कि इस तरीका से, ही गोस टू स्कूल, ठीक है, ही गोस टू स्कूल। अब इसको इंट्रो बनाना है तो कैसे बनेगा, ही से पहले, हाँ अगर आई वी यू ही सी इट नेम हो तब क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो इस तरीके से डज लिख देंगे, सामने में डज, उसके बाद ही है तो ही, गो ई एस को हटा देंगे आप लोग, ठीक है, ही डज ही गो टू स्कूल, इस तरीका से बन जाएगा। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्लियर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, अफर्मेटिव हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे कि दे कम टू भिलाई, ठीक है, दे कम टू भिलाई है, तब देखो इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, नेगेटिव इस तरीके से, सॉरी इंट्रो बनाना है ना हमें, तो इंट्रो इस तरीके से बना लेंगे आप लोग, दे से पहले क्या लगेगा, देखो आई वी यू दे हो तब डू लगेगा, तो डू दे हो जाएगा ये कम टू भिलाई, इस तरीका से आपको कर लेना है भाई। और इसी तरीका का पूरा रूल्स बस आपको फॉलो करना है, क्लियर, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, जो बॉक्स कन्वर्जन है एक टेंस को दूसरा टेंस में बदलने वाला, उसको कुछ वीडियो कुछ बॉक्सेस हो जाने के बाद, कुछ टेंस हो जाने के बाद देखते तभी आपको आसानी से समझ आएगा, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। अभी फर्स्ट बॉक्स है तो इसमें सिर्फ आप लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सीख जाओ, ताकि आप लोग के बाद में जो है आसान हो जाएगा, जब लगने लग जाएगा एक दो वीडियो के बाद, तो उसके बाद मैं तीनों चीज सिखाऊंगा आपको, नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में बदलना भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।